नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत के विदेश मंत्री 6 दिन के लिए गए हैं यूके और आयरलैंड में। तो जानेंगे इस वीडियो में कि भारत के विदेश मंत्री से जब यूके में पूछा गया चाइना को लेके, अमेरिका को लेके और रशिया यूक्रेन युद्ध को लेके, तो इन्होंने किस तरीके से इन चीजों के जवाब दिए। और खासकर इस मुद्दे के ऊपर जब आपका यूएसए ने ये कहा था कि हम भारत के ऊपर टैरिफ लगाएंगे क्योंकि भारत हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है, तो इस चीज का जवाब किस तरीके से देते हैं भारत के विदेश मंत्री, सब कुछ हम यहाँ पे जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो। खासकर यहाँ पे हम बात करेंगे कश्मीर मुद्दे को लेके इन्होंने क्या चीजें कही हैं, सब कुछ क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं वो फिलहाल आपके यूरोप के अंदर हैं और यूरोप में भी यूके और उसके बाद वो जाएंगे आयरलैंड में। अब यहाँ पे यूके में जब इनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं जम्मू एंड कश्मीर को लेके, क्या वो सही है या नहीं है, तो भारत के विदेश मंत्री ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि भारत सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर में सुधार लेके आने के लिए पिछले 5 या 6 साल में काफी काम किए हैं। 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य था। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को राज्य से यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया और 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक बना जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और हमने ये सुना था कि रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शंस के बाद जम्मू एंड कश्मीर में एक नई सरकार बनी। यहाँ पे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार ने पिछले 5 या 6 सालों में बहुत सारे काम किए हैं, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके हो, चाहे पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेके हो, और काफी ज्यादा सुधार हमें जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिला है। यहाँ पे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बात भी कही कि आने वाले समय में जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को लेके किसी भी तरीके का डिस्प्यूट नहीं होगा और जम्मू एंड कश्मीर काफी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। जम्मू एंड कश्मीर में स्टेबिलिटी आएगी, आतंकवाद पूरे तरीके से खत्म होगा। इस तरीके से इन्होंने जवाब दिया इस क्वेश्चन का। जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को मेंशन किया होगा तो शायद भारत की ये बात सुन के पाकिस्तान काफी ज्यादा चिंतित हुआ होगा, क्योंकि भारत ने अब आपके अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर कश्मीर का मुद्दा खुद उठाना स्टार्ट कर दिया कि भारत जल्द ही जम्मू एंड कश्मीर का जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है उसे मिला लेगा भारत में। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये तो है भारत के विदेश मंत्री की बात जम्मू एंड कश्मीर को लेके। फिर इनसे क्वेश्चन पूछा गया चाइना को लेके, तो इन्होंने कहा डेफिनेटली आपके अगर 2 पड़ोसी देश होंगे तो उनके अंदर थोड़े बहुत विवाद होना संभव है और इस तरीके के विवाद भारत और चाइना के बीच में भी हुए हैं। पर आने वाले समय में हमें यह देखने को मिलेगा कि ये जो भारत और चाइना के बीच में विवाद हुए हैं वो विवाद जल्द ही सॉल्व कर लिए जाएंगे और एक अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी जाएगी ताकि दोनों देश पैरेलली आपके विकसित होते रहें और आपसी विवाद जो है वो कम से कम हो दोनों देशों के बीच में। ये बात आपके भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूके के अंदर या ब्रिटेन के अंदर जाके कही। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे समझी कि भाई चाइना को लेके क्या कहा। अब चाइना के बारे में अगर आप बात करें तो चाइना के और भारत के रिलेशंस काफी ज्यादा अच्छे नहीं हैं। चाइना के रिलेशंस भारत के साथ अलग अलग समय पे खराब होते रहे हैं, चाहे वो अक्साई चीन का मुद्दा हो, चाहे आपका वो अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा हो। कई बार ब्रह्मपुत्र के मुद्दे के ऊपर भी चाइना और भारत के बीच में अनबन हुई है और लद्दाख के अंदर भी हम कई बार देखते हैं कि स्टैंड ऑफ रहा पिछले 3-4 साल, फिर उसको सुलझा लिया गया या सोल्व कर लिया गया उस प्रॉब्लम को। फिर यहाँ पे पूछा गया भारत के विदेश मंत्री से कि भाई आज के समय एक बंदा काफी पावर में है जिसे हम राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनको लेके क्या मानना है, क्योंकि आपकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात की अनाउंसमेंट करी थी कि 2 अप्रैल 2025 से वो बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाने वाले हैं, जिसके अंदर भारत भी शामिल होगा, चाइना, मैक्सिको, कनाडा, दुनिया भर के और काफी देश। और उसमें उन्होंने कहा कि हमारी चीजों के ऊपर भारत टैरिफ लगाता है तो हम भी भारत के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, यानी हम भारत को जवाब देना चाहते हैं। उसी की भाषा में ये बात हमें यहाँ पे कहते हुए नजर आए। कौन? राष्ट्रपति ट्रंप। जब इस बात को लेके क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ पे आपके डॉक्टर एस जयशंकर यानी कि भारत के विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि हम सभी को पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये बात कही, पर हम चाहते हैं कि इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगाएगा तो उस मुद्दे को हम सुलझा लेंगे, क्योंकि हम क्वाड का पार्ट है। क्वाड में 4 कंट्रीज हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, यानी आपका भारत अमेरिका के साथ मिलकर काम करने वाला है। और आने वाले समय में ये जो टैरिफ का मुद्दा है उसको लेके इन्होंने ये कहा कि भारत के जो एक मंत्री हैं
जो इस मुद्दे को संभालते हैं वो आपके यूएसए में पहुंच चुके हैं और इसी मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए गए हैं, जिनका नाम पीयूष गोयल है। वो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए गए हैं कि किस तरीके से ये जो टैरिफ का मुद्दा भारत और अमेरिका के बीच में अड़ा हुआ है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से दोनों कंट्रीज आने वाले समय में एक साथ मिल के इस टैरिफ के मुद्दे को खत्म कर सकती हैं और एक अच्छे तरीके से दोनों कंट्रीज के रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करेंगी। यह हमें अलग अलग टाइम पे सुनने को मिला कि अमेरिका ने अनाउंसमेंट करी चाइना के ऊपर टैरिफ की, कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर और फिर भारत के ऊपर भी इन्होंने अनाउंसमेंट करी कि हम भारत के ऊपर भी टैरिफ जो है वो लगाएंगे। भारत के ऊपर टैरिफ लगाने का कारण यही है कि भारत जो है अमेरिकी चीजों के ऊपर टैरिफ लगाता है, इस करके अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते हैं कि हम अकेले नुकसान क्यों झेलें, अगर हमें नुकसान होता है तो हम दूसरी कंट्री को भी नुकसान कराएंगे, क्योंकि इनका मानना यह है कि अमेरिका जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी ट्रंप की और उसी प्रायोरिटी को आगे रखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस तरीके की अनाउंसमेंट जो है वो करी है। फिर इनसे यूक्रेन के मुद्दे को लेकर बात करी गई, यानी भारत के विदेश मंत्री से अलग अलग मुद्दों के ऊपर बात हुई। उसी में एक मुद्दा यह पूछा गया कि आप यूक्रेन को लेकर क्या सोचते हैं। यहाँ पे भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि हम यूक्रेन और रशिया के मुद्दे को लेकर ये सोचते हैं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध जल्द खत्म हो। ना तो हम यूक्रेन को समर्थन करते हैं ना हम रशिया को समर्थन करते हैं कि वो युद्ध जारी रखें। हम यही चाहते हैं कि इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और शांति स्थापित करी जाए। भारत जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इसके अंदर, क्योंकि अब जो अमेरिका से उम्मीद थी कि रशिया और यूक्रेन युद्ध खत्म करा देंगे, अमेरिका रशिया और यूक्रेन युद्ध नहीं खत्म करवा पाए और अमेरिका जब नहीं करवा पाए तो अब बारी आती है यूरोप की, और यूरोप में सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले कर सकता है यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, यानी कि हम कह सकते हैं अब राष्ट्रपति ट्रंप इसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे और यूरोपियन कंट्रीज जो है वो आपकी रोल प्ले करेंगी इस रशिया यूक्रेन युद्ध में। आने वाले समय में आपका भारत जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एज ए मीडिएटर का आपका यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध रुकवाने में, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो रशिया और यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद रशिया के राष्ट्रपति से भी मिले और यहाँ पे यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी इन्होंने मुलाकात करी। इवन रशिया में भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो है डॉक्टर क्या नाम है इनका, नरेंद्र मोदी, ये 2 बार गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली। अब बात आती है टैरिफ की, तो टैरिफ के मुद्दे को सुलझा लेंगे। भारत का भी मानना है कि अगर हम किसी से टैरिफ लेते हैं या लगाते हैं किसी चीज पे तो डेफिनेटली सामने वाला भी हमारे ऊपर टैरिफ इंपोज करेगा, तो इस चीज से भारत को ज्यादा परेशानी है नहीं। अगर आप भी देश और दुनिया से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं वो समय पे पाना चाहते हैं तो आप अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक से इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और इजीली आप उस टॉपिक को देख पाए। वीडियो तभी समझ आएगी जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे कि किन किन मुद्दों के ऊपर डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेश में जाके भारत के बारे में और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करी है। मिलेंगे एक नए सेशन में एक ऐसी अपडेट के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ी होगी, भारत से जुड़ी होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।